हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको विविध से एक टॉपिक को क्लियर करेंगे जो एग्जाम में बहुत आता है कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखो, ये एक सवाल जरूर ही आता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें। तो चलते हैं हम अब क्वेश्चन पर। देखिए, सबसे पहले पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। देन ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा पुरस्कार है, देखिए जरा, दूसरा ऑस्कर पुरस्कार और दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, ये दोनों को आप एक साथ लेके चले। ऑस्कर पुरस्कार अलग और दादा साहब फाल्के पुरस्कार अलग, ये दोनों अलग अलग नहीं करने हैं। ऑस्कर पुरस्कार कोमा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये दोनों पुरस्कार एक ही क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये दोनों के दोनों फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रिलेटेड आप एक बात जरूर समझिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में पुरस्कार जीतने वाले को एक स्वर्ण कमल दिया जाता है और उसे एक शॉल भी प्रदान किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट कलिंग पुरस्कार और भटनागर पुरस्कार। देखो, ये दोनों पुरस्कार एक ही क्षेत्र में, तो आपको ये दोनों एक साथ ही याद करने हैं। अलग अलग करेंगे तो दो क्वेश्चन बन जाएंगे। कलिंग पुरस्कार और भटनागर पुरस्कार, ये दोनों के दोनों विज्ञान के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है मेन बुकर पुरस्कार। ठीक है, मेन बुकर पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। देखो, अगर आप सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो आपको आइडिया लगा सकते हैं कि ये साहित्य से है। व्यास सम्मान की बात करें तो भी साहित्य से। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार और मेन बुकर पुरस्कार, अगर ये सिंगल सवाल पूछा जाएगा तो एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों के चारों पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि मेन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। ओके, प्रथम भारतीय महिला, सॉरी, मेन बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला वो थी अरुंधति रॉय। देखो, आप ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। और जिस पुस्तक के लिए उन्होंने बुकर पुरस्कार जीता था उसका नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो आपको सवाल दो तरीके से पूछा जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के राइटर कौन है, एक तरीका तो ये है, और एक अरुंधति राय ने किस पुस्तक के लिए बुकर प्राइज के जीता, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ये ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, जेसी ओवेंस पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो देखो, ये सबसे आसान है, खेल। लेकिन एग्जाम में जब भी सवाल पूछा जाएगा तो ये सिर्फ डायरेक्ट इसे पूछेगा, ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जरा हम इसी की बात कर लेते हैं। ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से भी फेमस थे। ठीक है, इनके जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। ओके, जो इनका जन्म दिवस है 29 सितंबर, उस पर खेल दिवस मनाया जाता है। ये हॉकी के जादूगर हैं, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये है सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कबीर पुरस्कार का संबंध जो आएगा वो साहित्य है, क्योंकि आपको कबीर दास जी ही ध्यान आएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो कबीर पुरस्कार दिया जाता है सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखो, अगर आपको ये पुरस्कार ध्यान भी नहीं आता तो धन्वंतरी ऑलरेडी एक चिकित्सक का ही नाम है। ठीक है, धन्वंतरी एक चिकित्सक था पुराने जमाने में, मतलब राजा महाराजाओं के टाइम में एक चिकित्सक था। और धन्वंतरी पुरस्कार जो दिया जाएगा वो चिकित्सा के क्षेत्र में ही दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न। देखो, आप भारत रत्न तो आपने सुना ही होगा। भारत रत्न एक पीपल का पत्ता बना हुआ होता है उस पर। ये बात भी सवाल में पूछी जा सकती है कभी कभी कि भारत रत्न पर किस पेड़ के पत्ते की आकृति है, तो पीपल है वो। भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये है कला। ठीक है, कला, साहित्य और विज्ञान। देखो, ये तीन क्षेत्र हैं। अब कला का क्षेत्र में वो
क्रिकेट का खिलाड़ी भी हो सकता है, कोई सिंगर भी हो सकता है, कोई एक्टर भी हो सकता है, कोई राइटर भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है कला का, जो एक कला के रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, भारत रत्न इन 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जिनके नाम पर रखा गया है उनका नाम है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। देखो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और इन्हों की स्तुति में इनको एक श्रद्धांजलि के रूप में नोबेल पुरस्कार देना शुरू कर दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है। तो पूरा नाम है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। और एक और क्वेश्चन है, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने किस उपकरण का या किसका आविष्कार किया, तो वो डायनामाइट था। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य में, चिकित्सा में और भौतिकी, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र। देखो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1669 से देना शुरू किया गया है। ओके, इससे पहले नहीं दिया जाता था, 1600 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये है रमन मैग्सेसे सरकारी सेवा। ओके, जन सेवा, देखो एक तो सरकारी सेवा, एक जन सेवा, एक पत्रकारिता, साहित्य और संचार, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे पुरस्कार हैं वो किसको बिलोंग करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।